नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों मनी मैनेजमेंट के बारे में कि आप मनी मैनेजमेंट को अपनी ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी और वो ये कह रहे थे कि एक वीडियो मैं एक मनी मैनेजमेंट के ऊपर जरूर बनाऊं। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ ऐसे ट्रिक्स और ऐसे टिप्स दूंगा जिसको आप अपनी ट्रेडिंग में यूज करके भविष्य में अपना मुनाफा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो तीनों तरीके की ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट का अहम रोल होता है, क्योंकि दोस्तों आप कहीं से भी कितनी भी एजुकेशन ले लीजिए, अगर आप ट्रेडिंग के टाइम पे मनी को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप अंत में अपना पैसा नहीं बचा पाएंगे, यानी कि नेट में पैसा नहीं बचा पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो मनी ही सबसे बड़ा एसेट होता है, पैसा ही सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप उस पैसे को ही दोस्तों गवा देते हैं तो आपको पता ही है दोस्तों कि जीरो का मल्टीपल कुछ भी नहीं होता, जीरो का मल्टीपल सिर्फ जीरो ही होता है। तो आज की वीडियो में मैं बहुत कुछ दोस्तों आपको बताने वाला हूं मनी मैनेजमेंट के बारे में, और ये जो चीजें हैं दोस्तों आपको किसी सेमिनार में, किसी वर्कशॉप में, किसी यूट्यूब चैनल पे कहीं भी आपको देखने को या सीखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जो आज मैं बताऊंगा इस तकनीक को अपनी ट्रेडिंग में आप जरूर यूज करिएगा। तो दोस्तों हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और पहला पॉइंट है हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मनी, यानी कि पैसे को अच्छी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करना। जैसे कि आपको पता है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी कि अपना सारा पैसा एक ही जगह कभी भी मत रखिए। यानी कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, मॉर्निंग में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो जैसे कि आपके पास पहली कॉल आती है या फिर आप टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं और आपको लगता है कि यार ये जो स्टॉक है इसमें बहुत अच्छा पैटर्न बन गया, चलो इसमें क्यों ना हम बाइंग या सेलिंग कर ले। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आप दोस्तों आप ये नोट भी कर सकते हैं, साथ साथ लिखते भी रहिए, क्योंकि जो मैं चीज बता रहा हूं इसको लिखना भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो प्रॉब्लम मेरे साथ भी इनिशियल स्टेज पे हुई थी वो ये हुई थी, जब भी मुझे कोई पहला पैटर्न मिलता था तो मैं क्या करता था कि मैं सारा पैसा उसी पे लगा देता था। एग्जांपल के तौर पे कोई स्टॉक है, किसी में कोई पैटर्न बना और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से बढ़ सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना पूरा पैसा उसी जगह पे लगा देता था। जब कोई दूसरा, तीसरा, चौथा पैटर्न मिलता था तो उसमें ट्रेड करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी जरूर होती होगी। एग्जांपल के तौर पे आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और आपने देखा कि किसी स्टॉक में कोई पैटर्न बन गया है। अब आप क्या करेंगे, आप 10,000 के शेयर्स आप परचेस कर लेंगे और जब दूसरे स्टॉक में कोई पैटर्न मिलेगा तो उसको ट्रेड करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अब डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से करी जाती है वो मैं दोस्तों आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहली बात तो दोस्तों ये है कि आज मेरे पास इंटरेक्टिव एलईडी नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेक्टिव एलईडी है वो कुछ खराब हो गया है, कुछ उसमें फॉल्ट आ गया है, तो उसको अभी ठीक होने में 3 से 4 दिन लगेंगे। तो मैं अपने दूसरे एलईडी में आपको समझा रहा हूं, तो आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मनी। एग्जांपल के तौर पे आपके पास कितने हैं, 1 लाख रुपीज है और आपको पता है कि आपको अब ट्रेडिंग करनी है। अब 1 लाख रुपीज में क्या होता है, जो ब्रोकर होता है आपको कुछ मार्जिन देता है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रोकर ने आपको 10x का मार्जिन दिया, यानी कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और उसने आपको 10 गुना मार्जिन दे दिया, तो आपका जो मार्जिन है वो बढ़ के कितना हो गया, 10 लाख हो गया। वो इंट्राडे ट्रेडिंग में, जो भी आज मैं बता रहा हूं दोस्तों वो इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर बता रहा हूं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में लिमिट लेके ही ट्रेड करते हैं। अब आपको पता चल गया कि आपका जो मार्जिन है वो 10 लाख रुपए का हो गया है। अब आपने देखा कि पहला पैटर्न बना, एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी स्टॉक में उसका रेट था 500 रुपीज का। अब आपने देखा कि 500 रुपए का रेट चल रहा है, 10x की आपको लिमिट मिली हुई है और अब मैं क्या करता हूं, इसको ट्रेड करता हूं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर किसी स्टॉक में 500 रुपए का रेट चल रहा है, किसी स्टॉक में उसमें कोई पैटर्न बना, तो उसमें क्या करते हैं, पूरी क्वांटिटी यानी कि 10 लाख के 10 लाख की जो लेवरेज है वो उसी जगह पे लगा देते हैं। कभी भी ऐसे नहीं करना है। आप ये चीज समझ लीजिए, आपको करना क्या है, आपको देखना है कि जब भी किसी स्टॉक में कोई पैटर्न बना है तो अपने 1 लाख को यानी कि 10 लाख को, जो लेवरेज के साथ 10 लाख हो गया है, उसको डाइवर्सिफाइड कर लीजिए। डाइवर्सिफाइड कैसे करिए, 2.5 यानी कि 2.5 लाख एक में लगाने हैं, दूसरे में 2.5 लाख लगाने, तीसरे में 2.5 लाख और चौथे स्टॉक में भी आपको 2.5 लाख रुपए लगाने हैं। यानी कि जब भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो 4-5 स्टॉक आपको मिल ही जाते हैं ट्रेड करने के लिए, तो आपको डाइवर्सिफाइड करके चलना है। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि जैसे कि आप देखते हैं कि 500 रुपीज का स्टॉक है और आप क्या करेंगे, आपके पास 10x की लिमिट है, तो आप क्या करेंगे, आप 400 शेयर उसके परचेज कर सकते हैं। तो 400 शेयर इसके परचेज करेंगे तो वो कुछ हो गए आपके 2-2.5 लाख रुपए के आसपास ये हो जाएंगे।
तो दूसरा जो स्टॉक है उसकी कीमत कितनी है, 200 रुपए। और आपको पता है कि अब मैं क्या करूंगा, 200 रुपए का स्टॉक है, उसमें ही पैटर्न बना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके 1000 स्टॉक परचेज कर लूंगा। तो इसमें भी कितना हो गया, 2 लाख रुपए के आसपास हो गया, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप पैसे को डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। तीसरा स्टॉक है, उसकी कीमत 1000 रुपीज के आसपास है, और इसमें भी कोई पैटर्न बनाएगा, तो इसमें तो क्या करेंगे, आप 200 स्टॉक परचेज कर लेंगे, या फिर 200 शेयर खरीद के, या फिर 200 शेयर आप बेच सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि आपने 500 रुपए का शेयर था, उसमें 400 शेयर की क्वांटिटी में आपने बाय करा, 200 रुपीज प्राइस था दोस्तों स्टॉक का, तो आपने 1000 की क्वांटिटी में आपने ट्रेड करा। यहाँ पे 1000 रुपीज का स्टॉक था, तो आपने 200 स्टॉक की क्वांटिटी में काम किया। यानी कि आपने क्या करा, आपने 2-2 लाख रुपए आपने क्या करा, डाइवर्सिफाइड कर दिए। और आपको पता है कि दिन में आपको 4 से 5 ट्रेड मिल जाते हैं। तो जब भी आपके पास 1 लाख रुपए का मार्जिन है, तो आप क्या करें, उसको डाइवर्सिफाइड करके चले 10x, यानी कि 10 लाख रुपए का आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो 2-2 लाख रुपए हर स्टॉक में आप लगाइए। किसी में कोई पैटर्न बना, सिर्फ 2 लाख रुपए लगाइए, उससे ज्यादा मत लगाइए। फिर दूसरा स्टॉक मिलेगा, फिर आप 2 लाख रुपए लगाइए, फिर तीसरा स्टॉक मिलेगा, फिर आप 2 लाख रुपए लगाइए। इसका मतलब यह कि दिन में 4-5 आपके ट्रेड बन जाएंगे, और उसमें आप क्या करेंगे, पैसे को प्रॉपर तरीके से दोस्तों डाइवर्सिफाइड करके चलेंगे। दोस्तों मैं भी इसी तरीके से काम करता हूं, और आशा करता हूं कि आप भी इस तरीके से काम करेंगे। अब आप दोस्तों एक क्वेश्चन खुद से ही पूछिए, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको पता है कि जैसे 3 पैटर्न बने, किसी 3 स्टॉक में पैटर्न बने और आपने ट्रेड बनाया। अब आपको पता है कि 2 स्टॉक आपके प्रॉफिट में चल रहे हैं और 1 स्टॉक आपका लॉस में चल रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप खुद से पूछिए, और आप देखेंगे कि जो 2 स्टॉक प्रॉफिट में चल रहे थे उसमें तो आपको कम पैसे आ रहे हैं, और 1 स्टॉक जो आपके अगेंस्ट चल रहा है उसमें आपको ज्यादा पैसे लग रहे हैं। उसका रीजन क्या होता है दोस्तों, वो ये होता है कि आप प्रॉपर तरीके से मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते। होता क्या है, जिस स्टॉक में लॉस हो रहा होता है उसमें आपकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जिनमें प्रॉफिट आ रहा होता है तो उसमें आपकी क्वांटिटी कम होती है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, अगर अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके चलेंगे, तो दोस्तों आप जरूर पैसा आगे जरूर कमाएंगे और अपना पैसा जरूर बचाएंगे। तो चाहे स्टॉक की कीमत 1000 हो, चाहे स्टॉक की कीमत 2000 हो, चाहे स्टॉक की कीमत 4000 रुपए हो, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, चाहे स्टॉक की कीमत 50 रुपए हो, आपको पता है कि मेरे को सिर्फ 2 लाख रुपए लगाने हैं, और 2 लाख रुपए से ज्यादा आप एक स्टॉक में नहीं लगेंगे जब आपके पास मार्जिन कितना 1 लाख का है। अब यहां पे मार्जिन आपका मान लो हो गया दोस्तों 10,000 रुपए। अब आप बोलेंगे 10,000 में क्या करेंगे, 10,000 में भी ब्रोकर आपको लिमिट देगा, तो 10,000 के कितने हो गए, वो 1 लाख हो गए। तो यहां पे आप उस तरीके से अपनी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब आपको पता है कि 10 लाख थे, अब आपके 1 लाख हो गए हैं, और 1 लाख में आप क्या करेंगे, 500 रुपए का शेयर है तो क्या करेंगे, आप 40 स्टॉक में ट्रेड करेंगे। 200 रुपए का स्टॉक है तो आप क्या करेंगे, 100 स्टॉक में ट्रेड करेंगे। 1000 रुपए का स्टॉक है तो आप क्या करेंगे, 20 स्टॉक में ट्रेड करेंगे। ये तरीका दोस्तों जरूर अपनाएं, और ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आप भविष्य में अपना प्रॉफिट ही करेंगे, और नेट में आपको प्रॉफिट ही बचेगा। दोस्तों ये जो लॉजिक है जो मैंने आपको बताया, इसे आप लिख भी सकते हैं। अब पहला तरीका तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा तरीका मैं जिसके बारे में बताना चाहता हूं वो ये है कि दोस्तों इनिशियल स्टेज पे, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, इनिशियल स्टेज पे आप क्या करें, लो क्वांटिटी के साथ काम करें। यहां पे दोस्तों बताने का मतलब मेरा यह है कि इनिशियल स्टेज, जब हम मार्केट में नए होते हैं, आपने ट्रेडिंग करना जब स्टार्ट किया होता है, या फिर आप ट्रेडिंग चाहे 10 साल 15 साल से कर रहे हैं, बट आपने कोई नई एजुकेशन ली, यानी कि मान के चलिए आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा। अब आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा और आप कोई चीज सीख रहे हैं, जब आप सीखने के साथ साथ उसके इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं, तो अपनी क्वांटिटी हमेशा कम से कम रखिए। या तो आप बिगनर हैं मार्केट में जिसने स्टार्ट किया है, या फिर आप कोई एक एजुकेशन ले रहे हैं और एजुकेशन के साथ आप क्या कर रहे हैं, आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी, तो हमेशा क्वांटिटी कम लीजिए। सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि सर ऐसा होता है कि ना मैं जब भी स्टॉप लॉस मेरे बड़े होते हैं, कई बार क्या होता है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, जब भी आपके स्टॉप लॉस बड़े हो, एग्जांपल के तौर पे आपके स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, अब 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और स्टॉप लॉस बड़ा है और स्टॉक की कीमत है 500 रुपए के आसपास की, तो आप क्या करेंगे, उसमें अपनी क्वांटिटी हमेशा कम करके चलिए। अगर आप बिगनर है तब भी क्वांटिटी कम करके चलिए, अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तब भी अपनी क्वांटिटी हमेशा कम करके चलिए। क्वांटिटी हमें हमेशा तब बढ़ानी है जब हमारा स्टॉप लॉस भी पास में हो, टारगेट भी पास में हो, तब हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जब हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो हम अपनी क्वांटिटी हमेशा कम करके चलेंगे। जैसे कि आपने मेरे को कई बार देखा होगा, जैसे कि आपने मेरे को देखा कि एस्कॉट में मैंने ट्रेड बनाया था और उसमें मेरा 25 पॉइंट्स का एसएल कटा था, बट मुझे ज्यादा लॉस नहीं हुआ। और दूसरे केस में क्या हुआ, मैंने सिर्फ 7-8 रुपए का अपना प्रॉफिट बुक करा और उसमें मेरा जो प्रॉफिट था उससे ज्यादा था, जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। अब ऐसा कैसे होता है, कई लोग मेरे से क्वश्चन करते हैं सर ऐसे कैसे कर लेते हैं हम कि 25 पॉइंट का एसएल था तो वहां पे आपने देखा कि आपको नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, और जहां पे प्रॉफिट कम हुआ वहां पे आपका जो पैसा है वो ज्यादा बना, ऐसे कैसे हुआ? उसका सबसे बड़ा तरीका दोस्तों ये है कि आप जब भी स्टॉप लॉस अपना बड़ा रखें,
क्वांटिटी कम कर दीजिए, स्टॉप लॉस छोटा है क्वांटिटी ज्यादा कर दीजिए। इसी तरीके से टारगेट बड़ा है, क्वांटिटी कम कर दीजिए, टारगेट छोटा है तो क्वांटिटी हमेशा ज्यादा रख के चलिए। उससे क्या होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस भी कटेगा तो कहीं ना कहीं वो एवरेज हो जाएगा। तो इस चीज का दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान रख के चलिएगा। क्वांटिटी बढ़ाना, क्वांटिटी कम करना भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी मनी मैनेजमेंट में। तो मनी मैनेजमेंट में क्वांटिटी का भी दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कोई पैटर्न बन गया और उसमें आपने पूरी की पूरी क्वांटिटी लगा दी, आपने देखा कि ये पैटर्न अच्छा बना हुआ है और क्वांटिटी बढ़ा दी। कभी भी इस तरीके से काम मत करिएगा, क्वांटिटी कम रख के चलिएगा और क्वांटिटी जब भी बढ़ानी है तब बढ़ाइएगा जब टारगेट बिल्कुल पास में हो। इस चीज का दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तीसरा तरीका दोस्तों यह है कि एवरेजिंग बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, मैं भी वैसे बोलता हूं कि एवरेज मत करिए, लॉस में तो एवरेज बिल्कुल भी मत करिएगा। बट एक तरीका मैं आपको बताता हूं एवरेजिंग करने का, वो तरीका मैंने कल के दिन में यूज किया था और जिस तरीके से मुझे हैवेल्स में अच्छे खासे पैसे बचे थे, वो कैसा तरीका था मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। अभी मेरे पे इंटरेक्टिव एलईडी नहीं है, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके समझा देता, उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल माफी चाहूंगा। बट आज काम चलाने के लिए मैं दूसरी एलईडी में आपको समझा रहा हूं, तो आप इस तरीके से समझिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा कि 570 रुपए है स्टॉक का प्राइस, 570 प्राइस है और आपने देखा कि 570 का प्राइस है और मुझे यहां पे बेचना चाहिए। 570 का प्राइस है, आपने सोचा कि मुझे यहां पे बेचना चाहिए, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 580 का है और मेरा जो टारगेट है वो 550 का है। अब ये चीज ना नोट भी कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, 570 पे आपने सेल करा और 570 पे सेल करा, आपने कितने स्टॉक सेल करे, आपने 500 स्टॉक सेल करे और आपका स्टॉप लॉस क्या था 580 का। अगर आपका स्टॉप लॉस कट जाता तो आपको कितना रुपए का नुकसान होता, अगर आपने 500 स्टॉक सेल करे हैं और 10 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है तो आपका जो लॉस होता दोस्तों वो होता यहाँ पे 5000 रुपए का। अब हुआ क्या, 570 से वो स्टॉक बढ़ के हो गया 575। अब आपने देखा यार ये तो 575 हो गया, अब क्या करें इसमें, तो वहां पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, वहां पे एवरेजिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आपका स्टॉप लॉस है और आपका स्टॉप लॉस है 580 का और वो स्टॉप लॉस आपको पता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 575 पे भी कुछ स्टॉक्स की एवरेजिंग कर सकते हैं और वहां पे क्या हो जाएगा, अगर वहां से स्टॉक 577 तक जाएगा तो वहां पे भी आप एवरेजिंग कर सकते हैं, बस स्टॉप लॉस रखिएगा 580 का। अगर वहां से स्टॉक एकदम से नीचे आएगा तो दोस्तों वहां पे आपके पैसे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये तरीका दोस्तों मैं यूज करता हूं और इस तरीके से मैं हमेशा पैसा कमाता हूं। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं कि जब भी मैं कोई ट्रेड बनाता हूं, तो जब भी आप भी कोई ट्रेड बनाते होंगे तो ऐसा तो नहीं होता होगा ना, जब भी आपने ट्रेड बनाया और ट्रेड एकदम से आपके फेवर में गया, ऐसा तो नहीं होता है। पहले ट्रेड क्या होता है कि आपके अगेंस्ट में चलता है और उसके बाद वो फेवर में आता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने ट्रेड बनाया और एकदम से आपके पैसे आ गए, एकदम से ट्रेड ही आपके फेवर में गया और वहां से आपका टारगेट आ गया। दोनों तरीके से मार्केट चलता है क्योंकि हम मार्केट के अकॉर्डिंगली चलते हैं, मार्केट हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलता। हमें मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट हमें फॉलो नहीं करता। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है दोस्तों कि जब भी हम कोई ट्रेड बनाए तो ट्रेड के बाद क्या होता है, हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला तो वहां पे हम एवरेजिंग कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस के साथ। मैं फिर से कह रहा हूं स्टॉप लॉस के साथ, बिना स्टॉप लॉस के दोस्तों एवरेजिंग नहीं करनी है। इस चीज को बिल्कुल याद कर लीजिए, लिख लीजिए, बिना स्टॉप लॉस के एवरेजिंग नहीं करनी है। बिना स्टॉप लॉस के एवरेजिंग करेंगे तो दोस्तों आपका अकाउंट एक दिन में ही खाली हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो वहां पे जब भी स्टॉक 575 गया, 577 गया, वो बाद में जब मार्केट आपके रेट पे भी आएगा ना तो दोस्तों आप प्रॉफिट में होंगे और वहां से आपके फेवर में चलने लगा, वहां से स्टॉक 560 आ गया, 565 आ गया, तो वहां पे दोस्तों आपकी एवरेजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और वहां से आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। ये तरीका मैंने कई बार यूज किया, ओरो फार्मा में यूज किया, अभी जो लास्ट टाइम में मैंने पैसे कमाए थे ओरो फार्मा में, और बहुत सारे स्टॉक्स में मैंने काम करके इस तरीके से पैसे कमाए हैं। और ये तरीका दोस्तों आप भी जरूर यूज करिएगा और देखिएगा कितना पैसा आप छापेंगे। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पे कि कई लोग ये होते हैं कि वो सोचते हैं कि यार मेरे को ना 500 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं करना। आप भी कई लोग सोचते हैं कि इंट्राडे में मैं 500 रुपए 1000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं करूंगा। तो वहां पे दोस्तों आप क्या करिएगा, अगर आपने देखा कि एक स्टॉक में आपने ट्रेड बनाया और आपने बोला कि 500 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं करूंगा और स्टॉक की जो कीमत है मान लो 200 रुपए के आसपास की है, तो आप वहां पे क्या करेंगे। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 200 रुपीज का स्टॉक है, ठीक है, आपने देखा कि यार मैं 500 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लूंगा और आपके हिसाब से इसका जो स्टॉप लॉस बनता था 195 का बनता था क्योंकि इसमें बाइंग पैटर्न बन गया। अब आपने देखा 200 रुपए का स्टॉक है, 195 का क्या है इसका स्टॉप लॉस है, 500 रुपए से ज्यादा का मैं लॉस नहीं लूंगा। तो वहां पे दोस्तों आप क्या करेंगे, वहां पे आप कैलकुलेशन के हिसाब से अपने स्टॉक परचेज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे 200 रुपए का स्टॉक है,
195 का एसएल है, अगर आप 100 स्टॉक लेंगे वहां पे तो क्या होगा, वहां पे आपका जो रिस्क है वो सिर्फ 500 रुपीज का होगा। अगर मान लेंगे कि वहां पे आपका स्टॉप लॉस मान लो 190 का होता तो आप क्या करते, वहां पे आप 50 स्टॉक लेते। अगर वहीं पे आपका जो स्टॉप लॉस है 197.50 का होता तो उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन करके अपनी क्वांटिटी को बढ़ा और घटा सकते थे। तो दोस्तों ये तरीका बिल्कुल आप यूज करिएगा। तो यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भैया 500 रुपए से 1000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं करूंगा। कई लोगों के पास मार्जिन बहुत कम होता है। देखो हम भी ये चीज समझते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जब मैंने स्टार्ट किया था, जब स्टार्टिंग में, तो मैं आपको फिर से कहता हूं कि जब भी मुझे लॉस होता था मेरे को रात को नींद भी नहीं आती थी। कई बार ऐसा भी होता था, कई बार ऐसा होता था कि कई दिन तक एसएल कट रहे हैं, कई बार देखते था कि कई बार अकाउंट खाली भी हुआ है मेरा। तो ये सारी चीजें दोस्तों मेरे साथ भी हुई हैं। मैं कोई अनोखा नहीं हूं दोस्तों, काफी प्रैक्टिस के बाद ये चीजें समझ में आई हैं। आज मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तो उसका रीजन ये है कि मेरी 12 साल की मेहनत, 12 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूं। कितने लाइफ में दोस्तों उतार चढ़ाव देखे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये चीजें सबके साथ होती है, बट अगर आप इस तरीके से काम करेंगे दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि आप 100% प्रॉफिट लेके जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं नेट की, नेट में प्रॉफिट होगा, एक ट्रेड की या एक दिन की बात नहीं कर रहा मैं। तो इस चीज को दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, राइट नॉलेज ऑफ एवरेजिंग, मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट पॉइंट है, ऑलवेज कीप स्टॉप लॉस विद ट्रिगर्ड प्राइस। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कई लोगों को लॉस होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो ना ट्रिगर प्राइस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस तो लगा लेंगे, ट्रिगर प्राइस नहीं लगाएंगे। अभी 2 दिन पहले भी एक क्लाइंट ने मेरे को मैसेज किया था, उन्होंने बोला था कि भैया मेरे को ट्रिगर प्राइस मैंने लगाया नहीं और वो क्या हुआ, स्टॉप लॉस जंप हो गया। कई बार क्या होता है, स्टॉप लॉस जंप हो जाता है जब मार्केट में कोई इवेंट होता है या हाई फ्लक्चुएशन होता है। तो हमेशा ट्रिगर प्राइस डाल के रखिए और ट्रिगर प्राइस में गैप डाल के जरूर रखिएगा। कई लोग गैप नहीं डालते, गैप डालना बहुत जरूरी है। एग्जांपल के तौर पे स्टॉक की कीमत 200 रुपीज के आसपास की है और आपने देखा मेरा स्टॉप लॉस 195 का है, तो वहां पे दोस्तों कम से कम जो आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस के डिफरेंस जो रखना है वो कम से कम 50 से 1 रुपए के बीच में रखना है। 50 पैसे से 1 रुपए के बीच में जरूर रखिएगा दोस्तों। अगर स्टॉक की कीमत अगर 1000 रुपीज के आसपास है तो 5 से 7 रुपए के आसपास का आप दोस्तों गैप रखिएगा। अगर मान लो निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो भैया निफ्टी में कम से कम 10 से 15 पॉइंट्स का आप ट्रिगर प्राइस जरूर रखिएगा। 5 पॉइंट्स का भी रख सकते हैं, वैसे 5 पॉइंट्स का भी सही रहता है, बट 10 पॉइंट्स का रख के चलिए दोस्तों। उसमें क्या होता है कि स्टॉप लॉस जंप होने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इवेंट के टाइम पे तो दोस्तों अपना ट्रिगर प्राइस हमेशा बढ़ा के रखिएगा, बहुत जरूरी है। कई लोग ये गलती बहुत करते हैं, कई बार 5 पैसे 10 पैसे का ट्रिगर प्राइस डालते हैं। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। ट्रिगर प्राइस थोड़ा बढ़ा के डालिए, ऐसा थोड़ी ना है कि आपने बिल्कुल जो नीचे रेट पे डाला है वहीं पे पोजीशन घटेगी। ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, कई लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा तो बता देता हूं। अगर आपने 200 रुपए पे कोई स्टॉक को परचेस करा है, 195 का स्टॉप लॉस डाला है, तो 195 पे अगर पोजीशन आएगी आपकी तो वहां पे वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। बट आप क्या करेंगे, 195 वो 194 डाल देंगे, तो 195 और 194 के बीच में जो पहला ट्रेड होगा वहां पे आपकी पोजीशन घटेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा होता है तो वहां पे बायर नहीं मिलता। तो बायर मान लो कि आपने 195 का स्टॉप लॉस लगाया, बायर सीधा 194.80 का मिला, तो वहां से जंप हो जाके 194.80 आ जाता है। और वहां पे अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा माइनस में है तो वहीं से 194, 193, 192 आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस वहां पे खड़ा रह जाता है और वहां पे आपको एक्स्ट्रा लॉस देना पड़ता है। इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। तो आज मैंने आपको कुछ दोस्तों मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया और यहाँ पे वो चीजें बताई हैं जो मैं खुद यूज करता हूं। आशा करूंगा अगर आप भी इस तरीके से काम करेंगे तो आप भी बहुत ज्यादा मार्केट से पैसा लेके जाएंगे। और मैं जो भी ट्रेडिंग करता हूं दोस्तों वो एंजल ब्रोकिंग के साथ करता हूं। एक चीज और है मैं आपको बता देना चाहता हूं, कई लोगों ने मेरे थ्रू एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराया होगा। जिन जिन लोगों ने मेरे थ्रू एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराया है तो नीचे दिए गए नंबर पे एक बार व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि संडे को मेरा वेबिनार है तो वो वेबिनार मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अगर आप भी एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो नीचे लिंक है एंजल ब्रोकिंग का, वहां पे जाइए, उसे क्लिक करिए। वहां पे दोस्तों आपको एंजल ब्रोकिंग का एक फॉर्म आपको मिलेगा, वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका जो फ्री डीमेट अकाउंट है वो 5 से 6 दिन में ओपन हो जाएगा। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे और संडे के जो वेबिनार होते हैं मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों एंजल ब्रोकिंग के साथ ना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करिए, क्योंकि ब्रोकर बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छी सर्विसेज है। मैं खुद काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, जो भी मैं ट्रेड करता हूं मैं एंजल ब्रोकिंग के साथ ही करता हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज जो मैंने मनी मैनेजमेंट के ऊपर आपको बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आज की वीडियो के बारे में तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।